चुनाव को लेके कई बार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। क्या ये बड़े बड़े वादे इसको लेके तो नहीं, क्या भूल तो नहीं जाओगे कि जो जनता आपके ऊपर विश्वास जताए, और क्यों विश्वास जताए आपके ऊपर, क्या लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? वो आप लोगों का विश्वास देख के उनको वोटों में तब्दील कर पाएंगे? ऐसा भाई साहब, मैं कभी भी खाली वादे नहीं करता, काम करने तो एकजुट नहीं करने। लोग अपने आप एकजुट हो रहे हैं। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ। लोग मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरी पार्टी मेरा इलेक्शन लड़ रही है। ये चुनाव में जीतने का क्या कुछ काम करेंगे आप? काम तो भाई साहब वही बात है कि चौटाला साहब ने कहता ऐसे करते हैं कि जो कि गाँव है ऐसे काम करेंगे कि आगे आने वाले जिस भी प्लान में कोई सरपंच का कैंडिडेट आवेगा, कम से कम लोग एक बार ये जरूर कहेंगे भाई बबली लीजिए, बबली वर्गा जरूर जाएंगे। बबली भाई, एक बड़ा सवाल और है, चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी कर रखी है आपने? वैसे चुनाव में तो तैयारी क्यों है, वोट मांगने हुआ है। मतलब गाँव के मतलब इतना प्रेम प्यार मिल रहा है कि उन्हें वोट मांगने की जरूरत है, वोट दे में। और एक दूसरा भाई पता मैं क्या लिया बोला भाई क्या तो कहीं इस बार कैंडिडेट नजर नहीं आता आपको? कहने का भाव दूसरा कैंडिडेट डाला हमारा गाँव का सरपंच मतलब शायद तक योग नहीं आ रहा, दिहाड़ी तो नहीं बात कर रहे हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं पहले पीछे पीछे नीचे नीचे चलती रहेगा पार्टी। नीचे नीचे मैं तो भाई सब किसी ने पौवा दे दूंगा नहीं, जो तेरा वर्ग भाई समर्थक किसी ने प्यांदा हो थोड़ी बहुत लोग चिपका है उस पर ही मैं कंट्रोल। मेरे गांव का सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल सारे भाई है ना, राम राम भाई। और आप पहुंचे यहाँ जुलानी खेड़ा गांव में, और काफी गर्माहट है इस गांव में, और दो गुट लगा लो या दो कस्बे लगा लो, उस तरीके से गांव में दो ही उम्मीदवार खड़े होते हैं, और दोनों कम नहीं आंका जा सकता किसी भी मामले में। और आज हम बात करेंगे कि क्या पीछे विकास हुआ है और क्या कमियां रहेगी, और बबली भाई किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं। गांव में एक इनका रुतबा है, गांव में इनकी एक अलग पहचान है, क्योंकि जितना मैंने गांव में सुना है, जितना मैं गांव में सर्वे किया है, तो गांव के लोग एक ही चीज बताते हैं कि ये शुरू से ही सरपंचों का गढ़ रहा है, मतलब इनका परिवार सरपंचों का गढ़ रहा है। इनके पिताजी, इनके दादाजी सरपंच थे। तो हम बात करेंगे आज बबली भाई साहब से, जो राजनीति के अखाड़े में कूदने वाले हैं। थोड़ा ही टाइम रह गया है पंचायती चुनाव को लेके, हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। बबली भाई, एक बड़ा सवाल और है, चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी कर रखी है आपने? वैसे चुनाव में तो तैयारी क्यों है, वोट मांगने हुआ है। मतलब गांव के मतलब इतना प्रेम प्यार मिल रहा है कि उन्हें वोट मांगने की जरूरत है, वोट दे में। और एक दूसरा भाई पता मैं क्या लिया बोला भाई क्या तो बबली ना वोट दे दो। तो कहीं इस बार जुलानी खेड़ा में कोई और दूसरा कैंडिडेट नजर नहीं आता आपको? कहने का भाव दूसरा कैंडिडेट आवागा भाई साहब, हमारा गांव का सरपंच ही मतलब कोई न्यू को नहीं, शायद तक वो महिला चाहे जाएगा न्यू को नहीं आवा, दिहाड़ी तो भरने पड़ेंगे। लेकिन कोई ऐसा विजन नहीं है कि भाई को लोधुरा बात होगी। आज का टाइम जो माहौल है 80 और 20 का है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद उस भाई पे जो भी मतलब मेरा भाई ही खड़ा है, चाचा लड़का है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम है भाई साहब का जो दूसरे कैंडिडेट है? उस भाई का भाई नाम तो नरेंद्र है, वैसे बोना कहते हैं गांव में। चलो वो तो आने वाला टाइम बताएगा। नरेंद्र भाई पे वोट चढ़ेंगे, बबली भाई पे वोट चढ़ेंगे, वो जनता डिसाइड करेगी कौन बनेगा जुलानी खेड़ा का प्रधान। बबली भाई, आपसे जो मेरा बड़ा सवाल है और जो मैंने धरातल पे फेस किया है, पहला सवाल ये है कि यहाँ के बच्चे, चाहे वो युवा हो या छोटे हो, तो पढ़ाई की एक बड़ी समस्या मेरे को दिखी गांव में। तो पढ़ाई को अगर लेके मैं बात करूं तो क्या विजन रहेगा आपका, और क्या आपकी इस चीज के ऊपर निगाह कभी गई? देखो भाई साहब, जो आपने पढ़ाई का मुद्दा उठाया बहुत बढ़िया मुद्दा है, होना भी चाहिए। इस मुद्दे पर ऐसा है जी, जैसे ही गांव के अंदर मेरे पिताजी सरपंच बने थे बहुत पहले, उन्होंने स्कूल की नींव रखी थी। उसकी एक सोच थी कि मेरा गांव पढ़ा लिखा गांव हो। मेरे गांव से SC SC रिटायर्ड हुए हैं, कई बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने स्कूल की नींव रखी थी, तो ये स्कूल चला। आगे जाके इसकी थोड़ी कम संभाल हुई, और उसके सपने को, मेरे पिताजी के सपने को मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरा करूँगा। इसकी बिल्डिंग का एस्टिमेट बना के दे रखा है डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी से। मास्टर लेने की तैयारी कर रहे हैं जी, और आज एक मास्टर आ भी गया जी, 1-3 दिन पहले आया था। आज एक का और मेरे पास नोटिस आ गया, मास्टर इसमें आने लग रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा और मैं सरपंच बना, मेरे गांव का सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं रहेगा जी,
तो दूसरा मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, गांव के अंदर जो मैंने चीज़ फेस करी वही मैं धरातल की बातें करूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि घूमा हमने भी गांव, लगभग हम 2 घंटे तो यहाँ पे हो गए हमें आए हुए। तो मेरा एक सवाल और है आपसे, यहाँ पे नेटवर्क इशू बड़ा है कि यहाँ के लोग कॉल भी करने हो तो बाहर निकल के कॉल करनी पड़ती है। उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं और क्या करने का आपने सोचा है आगे? ऐसा भाई साहब ये बिल्कुल जायज़ बात है, मेरे गांव में नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से पहले भी मिल चुका हूँ और अभी लगभग 3 या 4 तारीख को मेरे पास इसमें रिकॉर्ड है। मैं सरदार निशान सिंह जेजीपी जेजीपी प्रदेश अध्यक्ष व दिग्विजय भाई साहब से और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से मिला था। उन्होंने आश्वासन भी दिया मेरे को कि 1 महीने से पहले आपके गाँव में टावर होगा। एक मेरा आपसे सवाल है, क्या इस बार जिला परिषद के चुनाव सिब्बल में लड़े जाएंगे? देखो जी, तो पार्टी हाईकमान का विचार है, जो आदेश होंगे मान लो। और मैं आपसे एक बड़ा सवाल, जो कहते हैं ना कि अंदर की बात, वो पूछना चाहूँगा। चुनाव को लेके कई बार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, क्या ये बड़े बड़े वादे इसको लेके तो नहीं, क्या आप भूल तो नहीं जाओगे कि जो जनता आपके ऊपर विश्वास जताए, और क्यों विश्वास जताए आपके ऊपर, क्या लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? वो आप लोगों का विश्वास जीत के उनको वोटों में तब्दील कर पाएंगे? ऐसा भाई साहब, मैं कभी भी खाली वादे नहीं करता, काम करने में विश्वास रखता हूँ और मैंने सरपंच बनने से पहले काम करके दिखा भी दिए। चौपालों के ग्रांट लेके आया हूँ, 1 वाल्मीकि चौपाल और 2 हरिजन चौपाल, 1 लाइब्रेरी और 1 जिम, जिसके पैसे पीएनबी बैंक कलायत के खाता में डलवा के जी गांव वालों को विकास कार्य की कॉपी मैंने सौंप दी है। जो पिछले यहाँ पे सरपंच रहे हैं उनका क्या नाम है? अभी जो मौका पे सरपंच है वैसे तो रीना देवी है। तो क्या लगता है आपको, उन्होंने धरातल पे काम किया है या वो कहीं ना कहीं अछूते रहे हैं, गांव को अभाव रहा है काम का? भाई साहब ऐसा है, सरपंच यहाँ रीना देवी है, लेकिन उसका घर वाला सरपंच ही करता है प्रदीप कुमार। मेरे ख्याल से उन्होंने गांव में किसी भी विकास कार्य की कमी नहीं छोड़ी है। आपने गांव में घूमे हो गए आप लोग, मेरे को तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। 2-3 कामों की मेरे को कमी नजर आई थी, जैसे चौपाल होगी, लाइब्रेरी होगी, जिम होगी, ये मैंने कर दिया। करवा लिया मैंने, तो कौन करने वाला नहीं, फिर वो आपने करवाया, सरपंच ने क्या किया? सरपंच ने बहुत कुछ किया जी। सरपंच की तो आप यही नहीं कह सकते भाई क्या नहीं किया। मेरा गाँव बिल्कुल एक मिनी चंडीगढ़ की तरह बना दिया जी। देखो, हर काम हर एक आदमी नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ सबको तो जी। आप 10 आदमी बैठे हैं, भगवान भी नहीं कुछ कर सकता जी, एक सरपंच तो क्या करेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि पिछले 5 साल से ही तैयारी चल रही होगी सरपंच का इलेक्शन लड़ना है और लोगों के दिल में जगह बनानी है? किसकी? मेरी जी, आपकी। देखो भाई साहब, ऐसा है, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी ना तो कोई तैयारी थी ना कोई विजन था। ये तो आप जैसे भाइयों के सहयोग से, जैसे ही उन्होंने बोला मेरे को भाई तो कुछ करके दिखा सकता है, और सरपंच का चुनाव लड़, सरपंच बिल्कुल अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, धरातल पे काम करते हैं, मतलब 1% भी दिक्कत नहीं है भाई साहब। जो आजकल की राजनीति हम देख पा रहे हैं, पहले होती थी राष्ट्र नीति जी, अब हो रही है लूट नीति। अगर आप देख रहे हैं हर जगह घोटाले हैं। अब प्राइवेटेशन देख लो, अब लगभग जितना भी हम स्कूल 108 पीछे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए जी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उनका विरोध होता नजर आता है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, वो बड़ा लेवल की बात है, मेरा लेवल की बात नहीं है। मैं तो मेरे गांव के अंदर अगर कोई कमी रह जाए तो मेरे को बताओ। मैंने तो अभी सरपंच बनने से पहले जो आपको ग्रांट गिनवाई है तो मैं लेके आया हूँ। इसके अदर मैंने मेरे गांव में सिलाई सेंटर खोला है मेरे खुद के दम पे, और आने वाले कुछ समय में सिलाई सेंटर नहीं, वो फैशन डिजाइनर सेंटर होगा, जिसमें मैंने कुछ बच्चों को, जिनके पास मतलब मशीनें मौजूद नहीं थी, कुछ बच्चों के लिए मशीनें भी लेके आया हूँ। जैसे जैसे गाँव में जिस चीज़ की जरूरत होगी मैं हर समय पूरा करूँगा। चलो, ये तो होगी बातें कि आपने व्यायामशाला, सिलाई सेंटर, बहुत सारे काम करवाए हैं। आने वाले टाइम में मेन एजेंडा क्या रहेगा और क्यों आपके ऊपर लोग विश्वास जताएं कि आप गांव में कुछ अच्छा कर पाएंगे, जो काम पीछे नहीं हुए, जो पिछले सरपंच रीना देवी जो आप बता रहे हो, चाहे उनका घर वाला सरपंच ही करता हो, तो अगर ये चीज़ का आप कैसे जनता को विश्वास दिलाओगे, कैसे गाँव के लोगों को विश्वास दिलाओगे कि और ज़्यादा विकास गांव में देखने को मिलेगा? चाहे वो पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो,
किस तरीके से आप लोगों को एकजुट करने का काम करोगे और वो लोग वोट में तब्दील हो? ऐसा है, मतलब मैंने लोग एकजुट नहीं करने, लोग अपने आप एकजुट हो रहे हैं। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ। लोग मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरी पार्टी मेरा इलेक्शन लड़ रही है। और रहेगी बात बिजली और पानी की, ये तो मेरे गांव में समस्या ही नहीं है जी, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। एक समस्या है जी मेरा गांव में, वो मैं बिल्कुल ही जिस दिन मैं सरपंच बन गया, चौटाला साहब ने कहते हैं पहली कलम से मेरे गांव के अंदर से शराब का ठेका बिल्कुल खत्म। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर आज हम युवा को देखते हैं तो युवा कहीं ना कहीं नशे की लत में धंसता जा रहा है। और ये चीज़ मैं आपको भी बोली भाई कहना चाहूँगा कि अपने गांव में ना तो कोई ठेका होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जड़ जहाँ से शुरुआत होती है, अगर वही ख़त्म कर दी जाए तो काफ़ी हद तक हम उसको सुरक्षित करने को, चाहे अपने युवा बच्चे हैं या खुद भी, उस समाज को हम बचाने में एक सक्षम कदम कह सकते हैं। तो हमारी भी अपील आपसे ये रहेगी कि युवा जो बच्चे हैं उनको नशे से कहीं ना कहीं छुटकारा मिले और वो खेल कूद में, पढ़ाई में आगे बढ़े। और बच्चियों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे समाज की बच्चियाँ हैं, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, तो उनके लिए भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे चुनाव के बाद भी और चुनाव में भी? देखो जी, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कहने में विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ बातें इतनी करता हूँ जितनी मैं कर सकूँ। सरपंच बनने के बाद एक बढ़िया स्टेडियम बनाऊंगा। जिस बच्ची को, जिस मेरी गुड़िया को बाहर खेलने में कोई दिक्कत आती है, भाई साहब मैं तो इतना कह सकता हूँ, मेरी खुद की गाड़ी में ले जाकर बच्ची का मतलब कि वहाँ खिला के ले सकूँ जी। जो भी गेम है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पैसा नहीं। आज नहीं है, सरपंच बनने के बाद भी जनता आपको मौका देती है चुनाव में जीतने का, क्या कुछ काम करेंगे आप? काम तो भाई साहब फिर वही बात है कि चौटाला साहब ने कहता है ऐसे करते हैं कि जो कि गाँव ऐसे ही काम करेंगे कि आगे आने वाले जिस भी प्लान में कोई सरपंच का कैंडिडेट आवेगा, कम से कम लोग एक बार ये जरूर कहेंगे भाई बबली लीजिए, बबली वर्गा जरूर ले आती है जी। कहीं ना कहीं चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मतलब नशा चला बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं मेरे बहुत जितने कैंडिडेट है दारू बांटेंगे, ये इलाका आप भी मिले कहीं ना कहीं दारू बांटेंगे जी? देखो साहब, भाई साहब मैं तो किसी ने नहीं पिया करा जी, ठीक। जब मैं दारू बंदी की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों पियाऊंगा? नहीं कहीं ना कहीं पहले पीछे पीछे नीचे नीचे चलती रहेगा गाड़ी, नीचे मैं तो भाई साहब किसी ने पौवा देऊंगा नहीं। जो तेरा वर्ग भाई समर्थक किसी ने पियांदा हो, थोड़ी बहुत लुक चिपका उस पर ही मैं कंट्रोल करूंगा। ये बहुत बढ़िया बात की आपने। नशा पहले पंजाब को खा गया, अब धीरे धीरे हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। मेरे बबली भाई से भी यही प्रार्थना है, नशे से परहेज, लोगों को भी बचाना है, खुद भी बचना है। और बड़ा अच्छा लगा बबली भाई से मिलके। जुलानी खेड़ा में हम पहुंचे, भाई से बात करी और आज शाम को हम सर्वे भी करके जाएंगे, लोगों का क्या रुझान है, क्या वो बबली भाई के ऊपर विश्वास कर पाएंगे। आप भी कमेंट करके बताइए। सभी को दिल से राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।